देखी होगी, उनके कपड़े अलग ही डिजाइन के होते हैं, कहां पर कट लग रहा है, कहां पर शरीर दिख रहा है, अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दायरा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है 2024-25, उसमें आप चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, पार्ट सेकंड में चले गए यानी सेकंड ईयर में चले गए हो, जिसमें आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर लगने वाला है। उसके अंतर्गत अपन स्किल एनहेंसमेंट कोर्स देखने वाले हैं जो आपके फर्स्ट ईयर में भी लगे थे। उसके अंदर अपन है ना जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के कौन कौन से पेपर इसमें लगेंगे, आपको किस प्रकार चुनाव करना है वो देखेंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट है उनके किस प्रकार चुनाव करना है, कौन से पेपर का चुनाव करना है, ताकि आपको उसमें हेल्प हो सके और काफ़ी सारी चीज़ें सीख सके। आज की वीडियो आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सारी की सारी स्किल जो सिखाई जा रही हैं वो आपके जीवन के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर आपको रोजगार दिलाएंगी। आप ग्रेजुएशन कर कर भी बेरोजगार रह सकते हो, लेकिन यदि ये जो 20 स्किल है आपके सामने दिख रहा है उसमें से यदि 3-4 भी आप स्किल सीख गए तो प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अपने अंदर स्किल डेवलप नहीं है। और चुनाव आपको कैसे करना है बढ़िया तरीके से मैं इनको समझा देता हूं, आखिरकार में इसमें सीखने को क्या मिलेगा। उसके बाद में आपको अपने मन से इसका चुनाव करना है कि मैं किस में परफेक्ट कर सकता हूं, तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी करना है, इसलिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इसको जोड़ा है। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है, ये बात कर लेते हैं अपन की कौन सा पेपर कितने कितने अंकों का होगा, उसके बाद में इसको डिटेल से अपन जान लेंगे। सबसे पहले नॉन कॉलेज के स्टूडेंट आपके सामने दिख रहा है, इसमें आपको 2 पेपरों का चुनाव करना है, एक पेपर का थर्ड सेमेस्टर में और एक पेपर का फोर्थ सेमेस्टर में। तो ये टोटल 10 जो दे रखे हैं इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि ये जो रेगुलर स्टूडेंटों के 10 पेपर दे रखे हैं इनमें सेलेक्ट कर लो, फिर आगे ना जो आपको काफी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है, और पिछली बार ऐसा हुआ था। ठीक है, इसके बाद में देखो अंकों की बात करें तो ये 50 अंकों का रहने वाला है एक पेपर, जिसमें से आपको पास मार्किंग कितने लाने होते हैं, 20 अंक पास मार्किंग लाने होते हैं। ठीक है, पास होने के लिए आपको 20 अंक लाने होंगे, एक पेपर 50 अंकों का रहने वाला है। इसके बाद में यहां पर आप बात करोगे तो रेगुलर स्टूडेंटों का 2 चुनाव करने इसमें, उसी प्रकार जिस प्रकार नॉन कॉलेज के स्टूडेंट चुनाव करेंगे। तो 10 जो पेपर दे रखे हैं इनमें आपको 2 चुनाव करने हैं, थर्ड सेमेस्टर में एक और फोर्थ सेमेस्टर में एक, तो 2 पेपर हो जाएंगे। अब ये प्रत्येक पेपर कितने अंकों का रहने वाला है, वैसे तो टोटल आपके 50 का है, लेकिन 40 अंक का आपका पेपर होगा और 10 अंक का है ना जो आपको पास मार्किंग रहने वाला है। अब यहाँ पर पी और T+P ये क्या है, इसको बड़े तरीके से समझने वाले हैं, और ये भी अपन समझेंगे कि किस पेपर में प्रैक्टिकल है, किस पेपर में पेपर लगेगा, किस पेपर में केवल प्रैक्टिकल ही है। तो इन सब के बारे में अपन बड़े तरीके से बात करेंगे। यहां पर आपके सामने दिख रहा है, लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, एक पेपर आपको थर्ड सेमेस्टर में, एक पेपर आपको फोर्थ सेमेस्टर में चुनना है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे पहले में जो थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर ये चुन लिया नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों को, तो बाद में फोर्थ सेमेस्टर में ये चुन लिया, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा अलग दूसरा चुनना है इसमें से। ठीक है, अब यहां पर एक एक का अर्थ अपन समझ लेते हैं। पहला आपके सामने दिख रहा है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट यानी पर्यावरण प्रबंधन। आपको पर्यावरण का प्रबंधन कैसे करना है। मान लीजिए आप एक उद्योग स्थापित कर रहे हो, फैक्ट्री स्थापित कर रहे हो पेन बनाने की, तो उस एरिया में आपको पता है कि एक फैक्ट्री आप खड़ी करोगे तो वहां पर है ना जो हजारों पेड़ पौधे काटे जाएंगे। इसका मतलब तो आपने 1000 पेड़ पौधे काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा दिया। फिर वो उद्योग खड़ा करने का मतलब क्या है, ऐसे तो फिर अपन है ना जो पर्यावरण को बिल्कुल नष्ट कर देंगे। तो आपको उद्योग भी लगाना है और वो जो 1000 पेड़ काटे हैं ना उसकी जगह 2000 पेड़ लगाने। ये क्या है, पर्यावरण प्रबंधन। जैसे मान लीजिए सरकार एक रेल लाइन बिछा रही है, आपको पता है कि एक रेल लाइन बिछाते हैं तो कई हजारों पेड़ काटे जाते हैं, उसके मार्ग में जितने भी पेड़ आएंगे उनको काटेंगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ट्रेन की रेल लाइन नहीं बिछाएं, हम ट्रेन की रेल लाइन नहीं बिछाएंगे तो माल को कैसे ले जाएंगे, जो ट्रेवल करते हैं अपने एक स्थान से दूसरे स्थान वो कैसे करेंगे। तो रेल लाइन बिछाना भी अपन के लिए जरूरी है। तो अपन को रेल लाइन बिछाना है, लेकिन उस मार्ग में जितने भी पेड़ पौधे आ रहे हैं उनको काटना है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए 10,000 पेड़ पौधे आपने काटे, 10,000 पेड़ पौधे आपने काट दिए, लेकिन 10,000 का दुगना 20,000 आपको पेड़ पौधे लगाने। ये क्या है, ये पर्यावरण प्रबंधन है। ठीक है, ये चीजें सही समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स,
इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IPR। इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक, जो अपन के अंदर बुद्धि है ना उससे संबंधित। प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति, राइट का मतलब अधिकार। अब आपको बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आया होगा, ये क्या माजरा है, बिल्कुल ईजी है। मान लीजिए जितने भी आविष्कार हुए हैं, मान लीजिए आपने इस पेन का आविष्कार कर दिया, ये आपकी क्या है, बौद्धिक संपदा है। अब आपने ना जो बुद्धि के द्वारा एक नया क्रिएटिव करके ये पेन बनाया। मान लीजिए किसी ने बोर्ड का आविष्कार किया, ये किसी ने तो किया है ना बोर्ड का आविष्कार, ये उसकी बौद्धिक संपदा है। जैसे मान लीजिए आपने एक किताब लिख दी, वो क्या है, एक नई किताब, ठीक है, किताब लिखी है, शायरी लिखी है उसके अंदर, तो वो आपकी बौद्धिक संपदा है। जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये सारी मैंने जो लिखावट की है, ये सारी मेरी बौद्धिक संपदा है, मेरी अपनी हैंड राइटिंग है। और ये वीडियो जो बना रहा हूं मेरी अपनी टीचिंग है, मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये सारी मेरी बौद्धिक संपदा है, मेरा अधिकार है, इसको मेरे को छीन नहीं सकता। अब ये जो वीडियो है, इसको उठाकर काटकर आप अन्य चैनल पर अपलोड कर दो तो मैं आप पर केस कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरी बौद्धिक संपदा है और आपने अलग चैनल पर मेरी वीडियो क्यों डाली। यदि आप मेरे से मान लीजिए आप मेरे से पहले पूछ लो कि मैं भैया ये है ना जो वीडियो मेरे चैनल पर डाल दूं क्या, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि मेरी बौद्धिक संपदा को आप उठाकर डालते हो तो मेरे पास में केस करने का अधिकार है। और कॉपीराइट का नाम भी आपने सुना होगा। जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए हीरो और आपने एक फिल्म बनाई, ठीक है, फिल्म में जो डायलॉग आपके खुद के हैं वो आपकी क्या है, बौद्धिक संपदा है। तो ये अधिकार, इसके बारे में सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं ना ये, लेकिन बस समझाने का फर्क है। इसके बाद में देखो ग्राफिक एंड एनिमेशन डिजाइनिंग। ग्राफिक का मतलब जो फोटो होते हैं ना, जैसे आप फोटो खिंचवाने जाते हो तो वहां पर सारा का सारा जो फोटो किस प्रकार बनती है, कंप्यूटरों में पहले खींचा जाता है कैमरे से, उसके बाद में उसकी फोटो निकाली जाती है। ये क्या है, ये ग्राफिक डिजाइनर का काम है, ठीक है, फोटो को बनाना। एनिमेशन आप क्या समझते हो, एनिमेशन का मतलब फोटो बनाना। जैसे आप मेरी जो वीडियो चल रही थी उस पर आपने थंबनेल देखा, वो थंबनेल क्या है, अब आपको थंबनेल का भी नहीं पता। यानी एक फोटो होती है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके लिए एनहेंसमेंट कोर्स, और ये सारी डिटेल मैंने फोटो पर लिख रखी है। तो ये क्या है, एक फोटो है, एनिमेशन है, इनको बनाना। अब बहुत सारे यूट्यूबरों को है ना जो एनिमेशन बनाने वाले की जरूरत होती है, क्योंकि सारे काम वो नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं अभी एक व्यक्ति को रखूं कि भाई तू मेरी है ना जो फोटो बना दिया कर, ये जो यूट्यूब चैनल पर डालते हैं ना वीडियो के ऊपर, वो बना दिया कर। और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो इस प्रकार के व्यक्तियों को हायर करते हैं। अब आपके अंदर स्किल ही नहीं है तो आपको कौन रखेगा, नहीं रखेगा। तो इस प्रकार की स्किल आपको डेवलप करनी है ताकि आप बेरोजगार नहीं रहो। इसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है सीधा सा कि बाजार में अपनी वस्तुओं को बेचना। जैसे मान लीजिए आप इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे पेज हैं जहां पर जो प्रोडक्ट होता है वस्तुओं को बेचा जाता है। जैसे कपड़ों को बेच रहे हैं ऐड चलाकर कि भाई ये मेरी जो पेज है उस पर जो कंपनी होते हैं उनके ऐड दिखाते हैं, उनके कपड़ों को बेचते हैं। तो ये नेटवर्किंग, ये है ना डिजिटल मार्केटिंग है एक प्रकार से। जैसे आप फेसबुक पर बहुत सारी ऐड देखते हो, अब आप जो वीडियो देख रहे हो उसमें ऐड चल रहा है, ये ऐड है ना जो किसी न किसी प्रोडक्ट का बेचने का काम कर रहा है एक प्रकार से। तो ये सारी चीजें सीखने की है। इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, इसका नाम बार बार सुनते हो। इसमें क्या होता है कि आज जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर है और आपके कंप्यूटर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइलें थी, आपने खरीदी थी कंपनी से पैसे देकर, और किसी ने उस फाइलों को है ना जो चुरा लिया, तो उससे कैसे बचना है इसमें बताया जाएगा। और इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद में इंट्रोडक्शन टू स्लाइलेबल, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक प्रकार का एप्लीकेशन है। इसके बाद में वैदिक मैथमेटिक्स, ये क्या है, वैदिक जो आप धर्म पढ़ते हो ना, वेद, उसके अंदर है ना जो उसके अंदर गणित चलती है एक प्रकार से। अब गणित किस प्रकार की होती है उनकी, जैसे मान लीजिए अपन तो है ना जो सीधा जोड़ करते हैं, उनके जोड़ है ना अलग तरीके से चलते हैं, उनके मैथ अलग तरीके से दे रखी है। वैदिक जो धर्म है उसके अंदर जो धर्म ग्रंथ मिले हैं उनकी गणित अलग है। जैसे मान लीजिए ये 84 है और ये 59 है। अब अपन तो सीधा जोड़ देते हैं, इनको सीधा जोड़ के टोटल लगा लेते हैं, लेकिन वो कैसे जोड़ते थे, टुकड़े करके 80 + 4, ठीक है, ये बना दिया एक। इसके बाद में ये 60 - 1, ठीक है, इस प्रकार जोड़ते थे। इसके बाद में आप देखोगे कि यहां पर इन दोनों को जोड़ दिया, कितने हो गए 140, ठीक है। और इसके बाद में 4 और ये 1, यानी 4 - 1, ये कितने हो गए 3 हो गए। ये कितने हो गए 40 हो गए। तो
140 प्लस 3 ये कितने हो गए, ये 143 हो गए टोटल। तो इस प्रकार की जो वैदिक जो वेद हुए, जो धर्म ग्रंथ हुए, उनके अंदर इस प्रकार की जो ऋषि मुनि होते थे इस प्रकार की गणित और जोड़ बाकी इस प्रकार करते थे वो, तो हमारे से थोड़ा बहुत उनका अलग था। ठीक है, तो आपको ये सब सीखना है। यदि आपकी रुचि बने तभी सीखना, यदि आपकी रुचि नहीं बने तो मत सीखना। ठीक है, क्योंकि फिर जोर जबरदस्ती करते हैं ना तो वो चीजें अपन को अच्छी भी नहीं लगती और अपन अच्छा नहीं कर पाते। इसके बाद में यहां पर देख रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये क्या है? मान लीजिए आपने 60 लाख लगाकर एक उद्योग स्थापित किया। मान लीजिए ये डस्टर बनाने का एक उद्योग लगा दिया, एक फैक्ट्री लगा दी। ठीक है, आप उसके मालिक हो। ये क्या है? एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब उद्यमी होता है, यानी जो फैक्ट्री को लगाने वाला फाउंडर होता है वो क्या है? वो उद्यमी है। तो यही है। अब आपने फैक्ट्री तो लगा दी, लेकिन आपका काम क्या है? प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना है। क्या काम है? लाभ कमाना है आपका कार्य। तो आप है ना जो नए नए हथकंडे अपनाओगे, इसमें श्रमिक लगाओगे, अलग अलग काम करने वाले सब होंगे, तो ये चीजें इसमें पढ़ाई जाएंगी। किस प्रकार आप अपने बिजनेस का मैनेजमेंट करोगे, किस प्रकार आप प्रॉफिट कमा सकते हो, किस प्रकार आप अपने जो व्यवसाय आपने लगाया उसको बढ़ा सकते हो। इसके बाद में यहां पर देख रहे हो ग्लोबल बिजनेस एनवायरमेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे ग्लोबल का मतलब क्या है? वैश्विक। बिजनेस का मतलब व्यवसाय, एनवायरमेंट का मतलब आप जानते हो पर्यावरण। हाँ, पर्यावरण। ठीक है, वातावरण एक प्रकार से। तो वैश्विक स्तर पर किस प्रकार बिजनेस किया जाता है? हम अपना जो प्रोडक्ट है बनाकर अमेरिका भेज रहे हैं जहां पर उनकी कमी है। जैसे हमारे देश में मसालों की अधिकता है, तो मसाले यूरोप जो कंट्री है वहां पर नहीं होते मसाले, क्योंकि वो ठंडे इलाके हैं। तो हमारे मसाले वहां पर जा रहे हैं, वहां की चीजें यहां आ रही हैं। तो एक देश दूसरे देश से व्यापार किस प्रकार कर रहा है वो चीजें इसमें बताई जाती हैं। इसके बाद में ये जो आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट से संबंधित, आप डॉक्यूमेंट्स को किस प्रकार रख सकते हो सुरक्षित, ये चीजें इसमें बताई जाएंगी। तो टोटल 10 हैं। ये बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। उसका ही चुनाव करना जिसमें आपको इंटरेस्ट और रुचि हो, क्योंकि जो काम अपन रुचि से करते हैं वो बढ़िया तरीके से अपन कर पाते हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी पढ़ाई में रुचि नहीं है। अब पढ़ाई में रुचि नहीं है तो वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिनकी रुचि नहीं होती है किसी काम में तो अच्छा नहीं कर पाते। तो आप इस प्रकार की चीजें भी सीख सकते हो, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो इनका ही है। ठीक है, जिनके अंदर स्किल होगी वो बढ़िया तरीके से पैसे कमाकर खाएगा। यहां पर देखो रेगुलर स्टूडेंटों के भी 2 का चुनाव करना है। ठीक है, बता दिया है मैंने, एक इसमें एक इसमें। यहां पर आपके सामने दिख रहा है टॉय मेकिंग फॉर फन। टॉय का मतलब खिलौना होता है, मेक का मतलब रहता है बनाना, और फन का मतलब आनंद। जो आनंद देने वाले जो खिलौने हैं उनको बनाना सीखना। जॉय एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब आपको समझ नहीं आया होगा, जो बच्चों के खिलौने हैं ना उनको बनाना सीखना। जैसे आपने बचपन में खूब इस प्रकार की बनाई होगी, आपके सामने दिख रहा है, ये कागज से एक प्रकार से खिलौना बना दिया। ठीक है, मैंने बनाया था क्योंकि थोड़ी बहुत आर्ट आती है, तो इस प्रकार उड़ाते हैं। तो ये क्या है? एरोप्लेन है, लेकिन ये बच्चों के लिए खिलौना है। और इस प्रकार की चीजें मार्केट में बहुत बिकती हैं। जो चीन, जापान, इस प्रकार के वहाँ के चीन और जापान ऐसे देशों में इन चीज़ों को बनाया जाता है और हमारे देशों में सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो स्किल डेवलप नहीं है लोगों के पास में। तो बढ़िया तरीके से पैसे कमा कर खा रहे हैं और हम बैठ कर जो उनके खिलौनों का आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें, तो एक उदाहरण ही तो लिया है मैंने। पंखे बना देना, जैसे कागज का पंखा बना दिया। अब आप यूट्यूब पर आपके जो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो यूट्यूब पर देखते रहते हैं, अलग अलग चीजें बनाती, खिलौने देखते रहते हैं बनाते हुए। तो वो लोग कौन है? वो लोग हमारे बीच में से ही हैं, लेकिन उनके अंदर आर्ट, ये कला है ना जो आती है, और वो बढ़िया तरीके से पैसे कमाकर खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्किल डेवलप है। तो आप भी स्किल डेवलप करके बढ़िया तरीके से इस सेक्टर में जा सकते हो, और स्किल आपको डेवलप करनी है। और अधिकतर स्टूडेंट यही चुनेंगे, देख लेना। ठीक है, सबसे आसान इसमें यही है। यहां पर आप देख रहे हो पी का मतलब है कि प्रैक्टिकली होगा, इसमें आपका पेपर नहीं लगने वाला है, पेपर नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंटों को राहत मिली है, प्रैक्टिकल होगा इसमें। लेकिन आपको वहां पर जो भी चीजें दी जाएंगी, जैसे मान लीजिए ये दे दिया कि भाई एरोप्लेन बनाना कागज की, तो इस प्रकार आपको बनाकर दिखाना है। ये कॉलेज पर निर्भर करेगा और आपको बनाना सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं, रेगुलर जाओ तो, है ना। ये चीजें नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए लागू क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेगुलर स्टूडेंट जा नहीं पाते हैं, और जाएंगे तो प्रैक्टिकल कहां पर करेंगे, सीखने को कहां मिलेगा। तो इनके उसी प्रकार से स्किल वाले कोर्स डाल दिए। आप रेगुलर स्टूडेंट जाते हो तो आप किस प्रकार के डालें। इसके बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन
फैशन डिजाइनिंग ये क्या है? आपने बहुत सारी हीरोइनी देखी होगी, उनके कपड़े अलग ही डिजाइन के होते हैं, कहाँ पर कट लग रहा है, कहाँ पर शरीर दिख रहा है, अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं। तो वो बना कौन रहा है? बहुत सारी फैशन डिजाइनिंग करने वाली लड़कियां होते हैं, लड़के भी होते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इस प्रकार के कुछ अलग प्रकार के क्रिएटिव करके कपड़े बनाना। और ये सबसे पहले इनकी जो संरचना होती है वो कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में सबसे पहले तैयार की जाती है। उसके बाद में इसमें कुछ अलग और क्या किया जाता है, सब कुछ उसमें सेट कर दिया जाता है, एक फ्रेम बना दिया जाता है एक प्रकार से कपड़े का। उसके बाद में जो टेलर मास्टर होता है वो उसमें जो कपड़ा होता है उस प्रकार की कपड़े है ना जो सील देता है बढ़िया तरीके से। तो इस प्रकार के काफी सारे कोर्स आप सुनते हो। तो ये कौन बना रहा है? अपन जैसे लोग बना रहे हैं, लेकिन उनके अंदर स्किल डेवलप है, वो बढ़िया पैसे कमा कर खा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में इतने पैसे नहीं जितने प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन आपको स्किल में मास्टर बनना होगा तभी आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इस प्रकार का कोर्स कराती है। इसके बाद में इमेज स्टाइलिंग, जो इमेज होती है उसको अलग अलग रूप देना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जैसे मान लीजिए कोई फोटो है, उसके बाल अलग कर दिए, रंगीले रंगीले से अलग अलग तरीके से बाल कर दिए, कपड़ों का कलर चेंज कर दिया। तो ये कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में होते हैं इस प्रकार की चीजें। और यहाँ पर मैं एक चीज भूल गया, ये भी प्रैक्टिकल है और यहाँ पर भी प्रैक्टिकल लगने वाला है, पेपर नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर दिख रहा है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ये एक प्रकार की भाषा है और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इस प्रकार की भाषा आपको इसमें सिखाई जाएगी और ये विदेशों में भी चलती है लैंग्वेज। तो यहाँ पर भी इसका भी प्रैक्टिकल होने वाला, बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें ये यूज होती है। इसके बाद में फ्रंट एंड वेब डिजाइनिंग, ठीक है, ये कंप्यूटर से संबंधित है ना, जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ये सिखाया जाता है। इसके बाद में देखो एपीकल्चर, ये एपीकल्चर क्या है? जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों को किस प्रकार बढ़ाया जाता है, किस प्रकार बढ़ाकर उनके अंदर शहद विकसित किया जाता है, ये एक प्रकार का व्यवसाय है जो बड़े बड़े देशों में चल रहा है। इसकी जानकारी देना आपको। तो यहां पर आपके सामने दिख रहा है ये T+P क्या है? T का मतलब थ्योरी पेपर रहने वाला आपका जो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और P का मतलब प्रैक्टिकल भी है इसमें। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक, ये इसमें आप है ना जो एक प्रकार से ये भी एप्लीकेशन ही है, इसमें थ्योरी यानी पेपर भी लगेगा और प्रैक्टिकल भी रहने वाला है। इसके बाद में हर्बल प्लेनेट, हर्बल प्लेनेट का मतलब क्या होता है? ग्रह, यानी अपन का जो ग्रह है उसको अपन को हरा भरा बनाना है, पेड़ पौधे नहीं काटने। अपन के जो ग्रह पृथ्वी उसको हरा भरा बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार के पेड़ विकसित कर सकते हैं ताकि हरी भरी दिखे, पेड़ पौधों को काटना नहीं, इस प्रकार की चीजें इसमें बताई जाएंगी। इसके बाद में यूज ऑफ केमिकल्स इन डेली लाइफ, हम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से केमिकल्स का यूज करते हैं। जैसे ये बना हुआ है, इसके अंदर स्याही डली हुई, इसके अंदर भी केमिकल है। जैसे आपने साइंस सब्जेक्ट ले रखी है और आप अपनी कॉलेजों में जाते हो तो वहाँ पर जो प्रयोगशाला होती है उसके अंदर केमिकल होते हैं। जो भी चीज़ आप जिस थाली में खाना खाते हो वो भी केमिकल से बनी हुई है। तो अपन के आसपास केमिकल, उसके बारे में इसमें देखना है। इसके बाद में मशरूम, आपको दिख नहीं रहा होगा, मशरूम कल्चर टेक्नोलॉजी, ये क्या है? मशरूम आप देखते हो और उसको किस प्रकार कृषि की जाती है, विकसित किस प्रकार किया जाता है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर T+P ये क्या है? ये पेपर भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको यही लग रहा है, लेकिन इजी का नहीं देखना है, आपको जो चीजें अच्छी लग रही है वो ही चुनना है और उसमें मास्टरी करनी है बढ़िया तरीके से। चाहे एक किताब कम पढ़ लेना, चाहे एक पेपर बैक रख लेना, लेकिन इन चीजों को सीखना बढ़िया तरीके से। आज मेरी कही हुई बात याद रखना, यदि इनमें से कोई भी चीज सीखते हो तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीजें, यानी आप बेरोजगार नहीं रहोगे, मेरा तो यही कहना है। और आपने इसको बढ़िया तरीके से देखा, आपके लिए ये वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट थी। लास्ट तक जो भी रुका है ना उसकी लाइफ सेट है और इसको फॉलो कर लिया तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।